सुमित परेशानी में फंस गया। उसने अपने दोस्त राजीव से सलाह ली। सुमित को मालूम था कि मेरा दोस्त राजीव जो सलाह देता है वो मुझे असरदार साबित होती है, काम करती है। राजीव से बात करी, समस्या का समाधान हुआ। सुमित ने बोला राजीव से कि तुम हर बार समस्या का समाधान कैसे कर लेते हो, कहाँ से सीखते हो, कौन तुम्हें सिखाता है, तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान होता है। राजीव मुस्कुराता है और सुमित को बोलता है, चलो आज तुमको बताता हूँ कि मेरे बहुत सारे गुरु हैं और कौन कौन से गुरु हैं। सुमित हैरान कि बहुत सारे गुरु हैं, कौन कौन है। यहाँ एक गुरु किया नहीं जाता और किया जाता है तो उसका पालन नहीं किया जाता, और तुम्हारे बहुत सारे गुरु हैं। राजीव ने बताया कि मैं जब घर से निकलता हूँ, रास्ते में या दिनचर्या में कई तरह के ऐसे लोग मेरे से टकराते हैं जिनसे मेरा सामना होता है, जो मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दे के जाते हैं। सुबह की शुरुआत होती है न्यूज़पेपर वाला, दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उसका जो निश्चित समय है कि मेरे घर पे 7:30 बजे के आसपास पेपर डालने का, वो 7:30 बजे के 2, 4, 5 मिनट ऊपर नीचे का टाइम हो, बारिश हो, धूप हो, परेशानी हो, वो निश्चित समय पे सही तरीके से मेरे घर में पेपर डालता है। उसके इस नियम से मैं प्रभावित होके मैंने अपने लाइफ में सोचा कि जब पेपर वाला ये चीज़ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऐसे ही जहाँ मैं अपने कपड़े प्रेस करवाने जाता हूँ, वो प्रेस करने वाला जो समय मुझे देता है कि बाबूजी इस दिन मैं आपके ये प्रेस के वो कपड़े आपको दूंगा, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मेरे सारे कपड़े प्रेस किए हुए और वो भी अच्छी तरह से प्रेस करके बढ़िया से पेपर में लपेट के मेरे हाथ में वो थमाता है। और जब मैं घर खोल के देखता हूँ तो प्रसन्न हो जाता हूँ। तो मुझे वहाँ से सीखने को मिलता है कि जब वो अपना काम इतनी शिद्दत से और टाइम से कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मेरा सब्जी वाला, फल वाला, मैं उससे कोई सब्जी फल लेता हूँ, उसके ठेले पे अगर रखी होती है तो कई बार वो मुझे मना करता है। क्यों मना करता है? सुमित ने राजीव से पूछा कि जब आप कोई सामान खरीदने जाओ तो आपको कोई मना क्यों करेगा। तो राजीव ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि कई बार वो सब्जी एक दिन पुरानी होती है या फिर मेरे काम की नहीं होती है, मेरे टेस्ट की नहीं होती है, तो वो अपना फ़ायदा बाद में सोचता है, पहले मेरा फ़ायदा सोचता है, ग्राहक बनाता है। तो मैंने उससे यही सीखा कि मुझे भी अपने काम में जो हमारे कस्टमर हैं उनका फ़ायदा सोचना चाहिए। जब हम उनका फ़ायदा सोचेंगे, उनको कोई गलत चीज़ सेल नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छा आचरण रखेंगे। जिस तरह से मैं जाता हूँ तो मेरा सब्जी वाला मुझे विश करता है और बढ़िया सी सजेस्ट करता है कि आज ये ताज़ा है, आज वो सही है, और उसके रेट भी बहुत वाजिबी हैं। क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया, बाज़ार में कई जगह काफ़ी ज़्यादा रेट होते हैं, परंतु मैं उसका परमानेंट कस्टमर हूँ, इसलिए वो मुझे सही रेट भी लगाता है, सही चीज़ भी देता है और उसका व्यवहार भी अच्छा है। तो मैंने अपने काम में भी ये चीज़ अमल में लाई तो मुझे उसका फ़ायदा पहुँचा। यहाँ तक मेरे घर में मेरे पिताजी और मेरी वाइफ़, उनका मैंने टाइम शेड्यूल देखा कि मेरी वाइफ़ काम पे जाती है, उसके पहले वो सारे घर का खाना वाना तैयार करके उसके बाद शाम को आती है थकी आ रही, पर अपना जो रूटीन है, उसका जो काम है वो बड़ी शिद्दत से निभाती है, किसी को नाराज़ नहीं करती, जो जिसका पसंद का होता है वो करती है। मेरे पिताजी अपने समय को ऐसे उन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है कि समाज सेवा हो, घर का कोई काम हो, यहाँ तक कि उनका हेल्थ हो, सैर सपाटा करना हो, सारी चीज़ें उन्होंने जिस तरह से सेट करके रखी हुई हैं, वो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है जहाँ से मैं सीखा। हमको अगर सीखने को देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। मेरी गाड़ी के टायर पंचर हो गए, मैं मैकेनिक के पास जैसे तैसे करके पहुंचा, मैंने गाड़ी का टायर ठीक करवाया, मैकेनिक की गाड़ी का टायर ठीक किया, मैं घर वापस आया। अगले दिन वो टायर वापस से पंचर दिखा। मेरे कर्मचारी ने फ़ोन किया उसे और उसे अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया कि आपने साहब का टायर सही से नहीं बनाया, अब वो परेशान हो जाएंगे, कैसे ऑफिस जाएंगे, क्या करेंगे। उस मैकेनिक ने माफ़ी मांगी और फ़ोन रखा। आप विश्वास करेंगे, कुछ देर में ही वो अपना टूल बॉक्स वगैरह सामान लेते हुए घर पे आ गया और गाड़ी का जो टायर सही नहीं था उसे सही किया, माफ़ी मांगी
और आगे ऐसी गलती न होने का वादा करके वो गया। तो उससे सीखने को मिलता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका केवल माफ़ी मांगने से काम नहीं होता है। उस गलती को, या आपसे कोई गलत हो गया है तो उसे हम प्रयास करके सही कर सकते हैं और सामने वाले के सामने सम्मान भी पा सकते हैं। और सुनो, राजीव ने सुमित को कहा कि जहाँ हम खाना खाने जाते हैं वहाँ का जो स्टाफ है उसने मुझे इतना प्रभावित करके रखा हुआ है कि मैं हर बार वहीं खाना खाने जाता हूँ, और जो सोच के जाता हूँ वो तो खा ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है वो इतनी अच्छे से हमको ट्रीट करता है। हमारा जो बैठने का जगह है वो पहले से उसको पता होता है कि हम कहाँ बैठेंगे। वहाँ के जो वेटर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, पहचान गए, वो हमें वहाँ बिठाते हैं हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से। उसके बाद हमको सजेस्ट करते हैं कि सर आज यहाँ का ये खास है, आज वहाँ का खास है, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो ये चीज़ वापस हो जाएगी, आपको चार्ज नहीं लगेगा। कितना अच्छा सेल्समैन आपको वहाँ देखने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ की व्यवस्था, साफ़ सफाई, लाइट्स, वहाँ जाते से ही आपको इतनी अच्छी स्मेल आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप लाइफ में सीखने का सोचते हैं तो आपको एक पेपर वाला हो या मैकेनिक हो, फल वाला हो, वेटर हो, आपके स्टाफ का कोई कर्मचारी हो, घर में हो, आपके बड़े बुजुर्ग हों, आपको कोई भी सिखा सकता है। बस आप में सीखने की लालसा होनी चाहिए और उससे लाइफ में अमल में लाना। और जो आपने सीखा, जब आप उसका फ़ायदा किसी और को देखते हो तो आप पक्के होते जाते हो। क्योंकि याद रखिए, जब टीचर किसी को सिखा रहा होता है तो असल में वो पक्का हो रहा होता है, जो उसने सीखा है वो उसका मजबूत हो रहा होता है। तो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ आती है, सीखें, शेयर करें। कोई भी अच्छे मैसेज, थॉट, वीडियोज़ आते हैं, खुद तक सीमित न रखें। अच्छाई को बढ़ाएंगे तो वो अच्छाई आपके पास लौट के जरूर आएगी। ओम तत्सत।